हेलो प्यारे बालक बेटा, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नवनीत सर बेटा आज आपके सामने लेकर आया हूं अमीन यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे आप लोग। बालक ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नीट में। बालकों इसमें से सवाल भी आपके पास बनते हैं कि अगर आपके पास कॉमन नेम या यूपीएससी नेम या इसका वर्गीकरण या बालक इसका परिचय अगर आपको बताना होगा तो कैसे बालक आप बताएंगे। बालकों बिना देर की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम आपको बेटा बता दें कि जब कभी भी आप लोग अमीन के यौगिकों के बारे में बात करेंगे या अमीन्स के बारे में बात करेंगे तो आपको बताना होगा कि अगर आपके पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है तो बालक उस अमोनिया के मॉलिक्यूल से अगर आप एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा तो जो प्राप्त कार्बनिक यौगिक बनता है बेटा आपके पास क्या बनता है, आपके पास बालक अमीन का बनता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपके पास लिख के डेफिनेशन बालक दिखाऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास बालक प्राप्त कार्बनिक यौगिकों में अगर बालक मान लीजिए कि आपके पास अमीन अमोनिया अणु से एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करने पर किसी एल्किल से या एरिल के द्वारा जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं अमीन का यौगिक। अब कैसे बालक, अगर मान लीजिए आपके पास बालक अमोनिया का एक अणु दिया गया है बालक, उस अमोनिया के एक अणु को हम लोग NH3 से दर्शाते हैं। आपको बालक पता है कि अमोनिया पर हमेशा जो नाइट्रोजन का परमाणु है ये आपके पास अपने पास असहभाजित आपके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म को रखता है, यानी इसके पास अनशेयर इलेक्ट्रॉन का बालक पेयर होते हैं। और अगर इनके अंदर से हम एक हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करें, किससे बेटा विस्थापित करेंगे, आप बालक कहेंगे सर या तो आप एल्किल से कर सकते हैं बालक या फिर आप इसको हम कर सकते हैं बेटा एरिल के साथ। एल्किल या एरिल समूहों के साथ विस्थापित करेंगे तो जो आपको कार्बनिक यौगिक बालक प्राप्त हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन बेटा आपके पास हटेगा और यहां से बालक या तो एल्किल या बालक आपके पास क्या लग जाएगा, एरिल लग जाएगा। और आपके पास यहां नाइट्रोजन से बेटा दो हाइड्रोजन हमारे पास लगे होंगे। ये जो आपके पास यौगिक बनेगा बेटा ये आपके पास अमीन्स का बनेगा। यानी सीधी सीधी बात है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को बाहर हटाइए और बालक लगा दीजिए किसको, एल्किल को या बालक एरिल को। अगर आप हमसे कहेंगे सर ये एल्किल या एरिल क्या होता है तो आप कहेंगे कि जो एल्किल आपके पास होता है बालक इनके अंदर आपके पास मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के जो आपके पास यौगिक बनता है उसको हम एल्किल कहते हैं। और अगर आपके पास बालक एरीन है और इस एरीन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा देंगे बालक आपके पास क्या बन जाता है बेटा, एरिल बन जाता है। अब बालक अगर आप यहां देखेंगे आपके पास ये है अमीन का एक साधारण सा संरचना। इस बालक संरचना में आप देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर नाइट्रोजन से बालक जो आपके पास हाइड्रोजन हटाया गया है इसके स्थान पर या तो बेटा आप एल्किल को लगा देंगे आर को या बालक आप लगा देंगे किसको, एरिल को। और यहां से आपके पास ये अमीन का यौगिक बनके तैयार हो जाएगा। तो साधारण बेटा हम लोग अमीन को लिखा करते हैं बेटा वो इस तरीके से लिखते हैं बेटा बंध NH2 से, जिसका बालक मतलब होता है कि इस बंध के स्थान पर जो जुड़ेगा परमाणु आपके पास वो कार्बन का जुड़ेगा। और बालक यहाँ पर आपके पास वो एल्किल भी हो सकता है, वो बालक आपके पास एरिल भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से अगर हम आपसे बात कहें कि ये आपके पास किस तरीके से प्रकृति में पाए जाते हैं बेटा, वैसे तो अमीन्स हमारे पास प्रकृति में विटामिन्स में प्रोटीन्स में एल्किलॉइड्स में इत्यादि बालक सभी में पाए जाते हैं। और अगर हम बेटा संश्लेषित बेटा इसकी बात करेंगे, सिंथेसाइज बात करेंगे तो आपके पास ये बेटा साधारण तरीके से अगर हम इसको कहें तो आपके पास बहुलक में पाए जाएंगे, रंजक में पाए जाएंगे, औषधि में बालक आपके पास मिलते हैं। और इनके बहुत सारे उपयोग हमको देखने को भी बालक मिलते हैं। और इसी तरीके से बेटा जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो इनको बेटा वर्गीकृत करने के लिए इनको प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन में भी डिवाइड किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं बेटा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन क्या होता है तो बेटा ठीक इसी प्रकार से अगर आप कहेंगे कि आपके पास एक अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल है और उस अमोनिया के मॉलिक्यूल से आपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, वहां पर आपने एक एल्किल को या एरिल को जोड़ा है बालक, तो उसको आप बोलेंगे प्राथमिक अमीन। अगर यहां से आपने दो हाइड्रोजन बाहर निकाल के बालक जोड़े हैं तो आप कह सकते हैं बेटा द्वितीयक अमीन। और तीन हाइड्रोजनों को बेटा बाहर निकाल दिया है तो आप कहेंगे उसको टर्सरी अमीन। कैसे देखिएगा, अगर बालक आपके पास एक नाइट्रोजन का परमाणु और इसके साथ आपके पास लगे थे दो हाइड्रोजन और यहां से बालक आपने क्या किया था कि सबसे पहले बालक इसको आपने बाहर निकाला और यहां से बालक जब आपने इसको बाहर निकाला था तो यहाँ पे बालक आपने किसको जोड़ा था, आपने जोड़ा था एल्किल को। और जैसे ही बालक आपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकालकर एक एल्किल को जोड़ा तो जो आपके पास यौगिक बालक प्राप्त हुआ इसको आपने क्या बोला, इसको आपने कहा प्राथमिक अमीन या बालक आपने कहा 1 डिग्री अमीन। और इस 1 डिग्री अमीन को, प्राथमिक अमीन को हम पहचानते हैं केवल इसके एक एल्किल के द्वारा। ठीक है, अगर इसी में बेटा हम एक काम करें, अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ
यहाँ से बालक हम 2 हाइड्रोजनों को हटाते हैं बेटा, और 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं और आपके पास यहाँ पर 2 एल्किल समूहों को लगा देते हैं। तो बालक जो प्राप्त आपके पास यौगिक आता है वो भी आपके पास आता है द्वितीयक अमीन में, सेकेंडरी अमीन में। कैसे? अगर बालक अमोनिया था तो पहले आपने क्या किया, पहले एक हाइड्रोजन बेटा हटाया, उसके बाद बालक आपने एक और बालक हाइड्रोजन को हटाया, देन उसके बाद बालक आपने जोड़ दिया किसको, 2 एल्किल को। हम बेटा क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 एल्किल को बालक जोड़ रहे हैं, तो आपके पास यौगिक कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पर आपके पास एल्किल, यहाँ भी आपके पास एल्किल, और यहाँ बालक आपके पास क्या था, हाइड्रोजन। तो इसको आप नाम देंगे बेटा सेकेंडरी अमीन से, आप इसको कहेंगे बेटा द्वितीयक अमीन। ठीक है, एंड बेटा आप इसको सेकेंडरी अमीन से नाम दे सकते हैं। अगर हम इसी अमोनिया के मॉलिक्यूल में काम क्या करें कि यहाँ से हम एक काम करें बेटा कि 3 हाइड्रोजनों को हटा दें और यहाँ से बालक जोड़ दें 3 एल्किलों को, तो बालक जो यौगिक आपको प्राप्त होगा वो आपके पास कैसा बन जाएगा, वो आपके पास बालक बन जाएगा टर्सरी अमीन का, यानी तृतीयक अमीन का। ठीक है बेटा, और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एल्किल है, यानी बालक जो आपके पास आर है, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी एल्किल के स्थान पर आपके पास मेथिल आ सकता है, एथिल आ सकता है, प्रोपिल आ सकता है, इत्यादि आपके पास कोई भी एल्किल बेटा आ सकता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं बेटा कि सर क्या ये आर 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 की वैल्यू सेम रहेगी या अलग रहेगी। आप एल्किल को एक जैसा भी रख सकते हो, आप बेटा एल्किल को अलग भी रख सकते हो। तो बेटा बिना देर के हम आपके बारे में बात करेंगे इसके अंदर की, जब आप इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे तो बेटा इसकी संरचना कैसी बनती है। और बालक इसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि जब कभी भी आप लोग अमोनिया के बारे में बात करेंगे बेटा, तो ये जो आपके पास अमोनिया की बेटा परमाणु होते हैं, इस अमोनिया के अंदर जो आपके पास नाइट्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो इसके पास एक हमेशा अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसको हम कह सकते हैं बेटा कि अमोनिया की भांति एमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी बेटा होता है, यानी ट्राइवेलेंट होता है। और ट्राइवेलेंट होने के बाद इसके ऊपर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन का युगल होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बेटा कि जो इनकी आकृति बेटा बनती है आपके पास पिरामिड नुमा बनती है, और इसलिए एमीन की आकृति को हम लोग बेटा पिरामिड के अकॉर्डिंग बेटा बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कैसे। ये आपके पास बालक हो गया नाइट्रोजन, यहाँ से बालक आपके पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन का युगल जो आपके पास असहभाजित है, यहाँ आपके पास बालक हो गए 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, और बालक यहाँ से आपके पास एक लोन पेयर आसानी से बन सकता है। ठीक है, और इसलिए इसकी बेटा आकृति को हम लोग पिरामिड नुमा बताते हैं। अब यहाँ तक बालक आप सबको बात क्लियर हो गई हो, तो हम बालक आगे बढ़ते हैं इनके क्लासिफिकेशन में। इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है बेटा, इनका क्लासिफिकेशन बालक आपने कहा प्राइमरी अमीन के अकॉर्डिंग, सेकेंडरी अमीन के अकॉर्डिंग, टर्सरी अमीन के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से बेटा इन्हीं क्लासिफिकेशनों में इनके नामकरण को भी बताया गया था। अब कैसे, अगर हम बेटा इसकी नाम पद्धति के बारे में बात करें बेटा, तो इनकी नाम पद्धति को 2 वर्गों में बांटा गया है। कैसे बालक बांटा गया, देखिएगा जरा। इनको बेटा बांटा गया एक बेटा इसके पास सामान्य नाम में, और बेटा दूसरा इसके में बेटा बांटा गया आपके पास आयुपीएसी नाम में। बालक एक आपके पास सामान्य नाम, दूसरा आपके पास आयुपीएसी का नाम। होता क्या है बेटा कि जब कभी भी आपके पास एल्केन है और उस एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को बाहर निकाले हैं तो बालक उसको अपने एल्किल कहते हैं। ठीक इसी तरीके से इसी एल्किल को बालक नाम से पहले लिख दें हम लोग, बालक वो आपके पास सामान्य नाम में बन के आएगा। अब कैसे, जैसे बालक मान लीजिए कि आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल था और उस अमोनिया के मॉलिक्यूल में आपने एक हाइड्रोजन को बालक बाहर निकाल के एक एल्किल को जोड़ा हुआ है। तो वैसे तो इसका नाम क्या बनाएंगे आप कहेंगे सर जो आपने एल्किल को जोड़ा है उसका नाम आप पहले बताइए। तो इसका जो कॉमन नेम बेटा बनेगा वो आपके पास नाम बनेगा एल्किल अमीन। बालक क्या बनेगा, इसका बालक कॉमन नेम बनेगा एल्किल अमीन। ये बेटा इसका हो जाएगा कॉमन नेम, जिसको आप क्या बोलेंगे, एल्किल अमीन से, क्योंकि बेटा इसके पास एक ही एल्किल है। अगर यहाँ पे आपके पास 2 एल्किल होते तो आप इसको कह देते हो डाई एल्किल अमीन, 3 एल्किल बेटा आपके पास होते तो आप कहते हैं इसको ट्राई एल्किल अमीन। और इसी को जब आप आईयूपीएसी बेटा बनाएंगे तो आप एक काम करेंगे कि जो आपके पास एल्केन की चेन है उसके अंदर ई सफिक्स को बेटा बाहर निकालेंगे। कैसे, एल्केन में बेटा आपके पास जो ई सफिक्स होता है इसको आप ना लिख के उसके स्थान पे आप बेटा रिप्लेस करेंगे किसको, अमीन के नाम से। तो नाम इसका बन जाएगा एल्केन अमीन, या हम बोल सकते हैं बेटा एल्केन अमीन। ठीक है, अगर हम बेटा इसको एग्जांपल में देके बताएं तो देखिएगा कैसे। अगर बालक मान लीजिए नाइट्रोजन का परमाणु, यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन, और बालक यहाँ से मैंने लगा दिया आपके पास एक मैथिल को, CH3 को। तो आप इसको बेटा आईयूपीएसी नेम में बनाएंगे, कॉमन नेम में बेटा बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका जो कॉमन नेम बालक बनेगा आपके पास बालक बन जाएगा मैथिल अमीन। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, और जब आप इसका आईयूपीएसी बेटा नेम बनाएंगे तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, मीथेन, और ई सफिक्स मत लिखेगा और इसके आगे बेटा जोड़ दीजिएगा किसको, अमीन को, और नाम बन जाएगा इसका बेटा मीथेनामाइन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, और बालक नीचे वाला आपके पास था वो था इसका बेटा कॉमन नेम।
ठीक है बालक, ये आपके पास क्या था इसका, ये बालक इसका था सामान्य नाम, कॉमन नेम। ठीक है बालक, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि इस यौगिकों को बालक मैंने कैसे बनाया बेटा। इसको जब मैंने मेथिल का नाम पहले लिखा तो आपके पास यहाँ पे एल्किल अमीन बताना यानी कॉमन नेम बताना, और एल्केन अमीन बालक बताना ये आपके पास आईयूपीएसी नेम बताना कहलाता है। बस याद रखने वाली बात यहाँ से यह है कि जो इसका ई सफिक्स होता है एल्केन का, उसको हमको नहीं लिखना है। ठीक है बालक, अगर हम इसके बेटा दूसरे एग्जाम्पल बात करें तो आप देखेंगे आपके पास नाइट्रोजन से, बालक नाइट्रोजन से आपके पास क्या है कि दो एल्किल को लगाया गया है और यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन है, तो आप इसको क्या नाम देंगे, आप इसको कहेंगे कि आपके पास बालक हो जाएगा ये डाई एल्किल अमीन। कॉमन नेम में बेटा आप इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम में आप इसको कहेंगे डाई एल्किल अमीन। और इसी को अगर आप बताएंगे बेटा, अगर नाइट्रोजन में आपके पास 3 एल्किल लगे होते आर आर आर, तो भी बेटा इसका कॉमन नेम क्या बन जाता बालक, तब इसका बेटा कॉमन नेम बन जाता ट्राई एल्किल अमीन। बालक आपके पास ये बन जाता है कॉमन नेम में इसका ट्राई एल्किल अमीन। ये भी बेटा इसका कॉमन नेम है बालक, ये भी इसका क्या है बेटा कॉमन नेम है। लेकिन जब आप इसको बेटा आईयूपीएसी नेम में बनाते हैं बेटा, कैसे बनाते हैं, आप एक काम करिएगा बेटा, इसको और इसको बालक ढक लीजिएगा। बच्चे ध्यान से बेटा सुनिएगा, इसको और बालक जब आपने इसको ढका आईयूपीएसी बनाने के लिए, तो आपको क्या दिखाई देगा बेटा, केवल एक एल्केन की चेन दिखाई देगी और उससे आपके पास क्या लगा बेटा, आपके पास अमीन लगा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, आप इसको आईयूपीएसी बनाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं बेटा, बताएंगे कि सर अगर मैंने इसको ढका तो मेरे पास एक कार्बन की चेन यानी वाला जो आपके पास एल्केन की चेन दिखाई दे रही है यहां से दिखाई दे रही है इसको ढकने के बाद, तो आपने इसको क्या नाम दिया बेटा, आपने इसको नाम दिया एल्केन एल्केन अमीन। ये बेटा मैं आखिरी में लिख रहा हूं, ठीक है। और जो बालक आपने एन से ढका था एल्किल को, उसको आप पहले दिखा दीजिए। तो आपने क्या बोला, एन एल्किल एल्केन अमीन, ये आपके पास बालक नाम बन जाएगा। एन एल्किल एल्केन अमीन बेटा इसका बन जाएगा आईयूपीएसी नेम, ठीक है। और इसमें बालक क्या बन जाएगा, तो आप इसमें अगर बात करेंगे बेटा, तो इसमें आपके पास क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहां से मैं अगर मैं ढकता हूं, यहां से मैं ढकता हूं, तो आपके पास ये एल्केन अमीन दिखाई देगा, लेकिन इसी एन से आपके पास क्या लगे हैं, दो एल्किल और लगे हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम कहेंगे आपके पास एन कॉमा एन डाई एल्किल एल्केन अमीन, ये आपके पास बालक नाम बन जाएगा आईयूपीएसी के लिए। बेटा बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कैसे बालक मैंने नाम बताया है। यहाँ बालक मैंने नाम बताया आपको एन एल्किल एल्केन अमीन से, बालक यहाँ क्या बालक मैंने बताया बेटा, यहाँ आपको बताया बेटा एन कॉमा एन डाई एल्किल एल्केन अमीन से, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करें बेटा, आपके पास एक प्रश्न दिया गया है कि इसका क्या नाम बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका नाम देखिए मेथिल, और यहाँ एक आपके पास लाया CH2 यानी CH3 CH2 को बालक आप क्या बोल सकते हैं बेटा, एथिल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास यौगिक बन के आएगा बेटा, इसका नाम आपके पास बनेगा कॉमन नेम में, आप इसको कहेंगे एथिल अमीन। बालक इसको आप क्या बोलेंगे, एथिल अमीन। और इसी को जब आपको बेटा आईयूपीएसी में बोलना होगा, तो आप इसको आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे बेटा, आईयूपीएसी में आप इसको बोलेंगे इथेन, बेटा ई मत लगाइएगा और इसके आगे जोड़ दीजिएगा किसको, अमीन को, इथेन अमीन, ठीक है बेटा। और ठीक इसी के अगर मैं संरचना बालक बनाऊं, तो ये कैसी बेटा इसकी संरचना बनेगी बालक, इसकी संरचना बेटा आपके पास कुछ इस प्रकार से बन के आएगी बालक। ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा, यानी हम इसको बेटा पूर्ण संरचना में बेटा इसको हमने बनाया है। अगर इसी में बेटा अगले हम सवाल में बात कर ले, आपके पास वाला 3 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन की चेन को हम प्रोप बोलते हैं, तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा ये बन जाएगा आपके पास प्रोपिल अमीन, ठीक है बेटा। और जब इसको आईयूपीएसी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आईयूपीएसी में आपके पास बन जाएगा प्रोपेन अमीन। और जब हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, तो बालक इसकी संरचना आपके पास बनेगी, कैसे बनेगी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इसी से आपके पास क्या लगा बेटा, नाइट्रोजन बैलेंसी को पूरा करते हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन सभी बेटा स्थान से आपके पास क्या लग जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। बालक ये आपको क्लियर हो गया हुआ कि कैसे आपने एल्किल अमीन को और एल्केन अमीन को बेटा बनाया है। ठीक, अगर इसी के पास आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, क्रिटिकल कंपाउंड बालक बनता है, तो भी आप इसको बता सकते हैं, बड़ा आसानी से वाला सभी चीजों को बेटा बता सकते हैं। और यदि अगर इसी में आपसे सवाल ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित अमीनों के प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अमीनों की बेटा वर्गीकृत कीजिए, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगर इस नाइट्रोजन से बालक 1 कार्बन की चेन है बेटा, क्योंकि अगर एक नाइट्रोजन से बालक आपके पास एक एल्किल लगा है, तो बालक ये आपके पास यौगिक है ना, प्राथमिक है। आप ये भी बता सकते हैं बेटा कि अगर नाइट्रोजन का केवल एक हाइड्रोजन
हमारा हटा हुआ दिखाई दे रहा है, अमोनिया का बालक केवल एक हाइड्रोजन बेटा हमारा गायब दिखाई दे रहा है, तो हम उसको प्राथमिक अमीन में लेकर आएंगे। यहाँ बालक आप देखिए बेटा, नाइट्रोजन के बेटा तीनों हाइड्रोजन गायब दिखाई दे रहे हैं, तो बालक आपके पास ये कैसा हो गया, आपके पास बालक एक टर्सरी अमीन में आ गया। यानी बालक पहला एग्जाम्पल आपके पास 1 डिग्री अमीन में है, बालक दूसरा एग्जाम्पल आपके पास 2 डिग्री अमीन, आपके पास 3 डिग्री बालक अमीन में है, और तीसरा आपके पास जो एग्जाम्पल है, यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन उसके हैं, खाली बेटा उसका एक ही हाइड्रोजन गायब है, तो हम इसको बेटा लेकर आएंगे किसके अंदर बेटा लेकर आएंगे, हम इसको बेटा लेकर आएंगे आपके पास 1 डिग्री अमीन के अंदर। और यहाँ भी आप देखेंगे बेटा कि इस नाइट्रोजन से बेटा उसका एक हाइड्रोजन तो है, लेकिन बेटा उसके 2 हाइड्रोजन गायब हैं, तो बालक आप इसको लेकर आएंगे किसके अंदर, 2 डिग्री अमीन के अंदर। तो बेटा ये तो आसान तरीका था किसी को पहचानना कि कौन सा हमारा यौगिक प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है बालक, कौन सा आपके पास तृतीयक है। इसी तरीके से बेटा वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा बालक, शेयर करिएगा, और बालक हमसे बने रहेगा। धन्यवाद।